चारों ओर लहराता बर्फ का समुद्र, बर्फ की आंधियां, बर्फ के तूफान, हड्डियां तो क्या, शरीर का खून तक जमा देने वाली ठंड। नेपाली इसे सागर माथा कहते हैं, तिब्बती चोमो लुंगमा, तो चीनी चुमू लांगमा कहते हैं। वैसे दुनिया इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय का शिखर माउंट एवरेस्ट हमेशा से जाबाज पर्वतारोहियों को बुलाता रहा है और हर पर्वतारोही का एक ही सपना होता है, एवरेस्ट फतह करना। तो शुरुआत से ही एक अट्रैक्शन था पहाड़ों की तरफ। हमेशा से वो एक एडवेंचरस लाइफ मुझे ज़्यादा पसंद थी। नॉर्मल इंसान से कुछ अलग करने का, नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग करने का हमेशा से मुझ में एक जुनून सा था। एंड एडवेंचरस लाइफ मुझे हमेशा से पसंद है, तो ये एक फील्ड था जिसमें मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट डेवलप होता गया, स्लोली ज़्यादा और प्रोफेशनली करना चाहा, और इस चीज़ ने मुझे हमेशा से पुकारा। 22 मई 2010 की भोर 6:18 पर अर्जुन का ये सपना सच हुआ और वो भारत का सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाला पर्वतारोही बना। नोएडा निवासी अर्जुन वाजपेयी ने सिर्फ 16 साल 11 महीने की उम्र में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। ये बात अलग है कि उनका ये रिकॉर्ड मात्र 2 घंटे ही कायम रह सका, क्योंकि अर्जुन के एवरेस्ट पर पहुंचने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही कैलिफोर्निया के 13 वर्षीय जॉर्डन रोमेरो ने एवरेस्ट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। क्या अर्जुन को अपना रिकॉर्ड टूटने का मलाल था? जॉर्डन रोमेरो जिनने सबमिट करा है फ्रॉम यूएसए, अगर उसने ये फिजिकल फिटनेस 13 साल की उम्र में अचीव कर लिया तो काफ़ी अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से उसने काफ़ी मेहनत भी करी होगी, तो उसको मैं बस बधाई देना चाहता हूँ। क्या अर्जुन की ये सारी मशक्कत रिकॉर्ड बनाने के लिए ही थी? क्या उसने सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए ही इतना जोखिम उठाया? नहीं, रिकॉर्ड की शुरू में ही इच्छा नहीं थी, क्योंकि जब इसको भेज रहे थे तो हमने जिस माउंटेनियर से जैसे बात की काफ़ी लोगों से, तो माउंटेन वर्ल्ड में कोई कंपटीशन नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन अपने आज से है, किसी और से नहीं है। ये तो प्लस था कि भाई अगर कुछ बन गया तो प्लस है। एवरेस्ट की चढ़ाई यानी सीधे सीधे जान का जोखिम, खूंखार मौसम, और बर्फ पर शीशे सी चमकती सूरज की किरणें ऐसी कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है। फ्रॉस्ट बाइट का खतरा सो अलग, बर्फ हाथ पांव की उंगलियां गला देने के लिए काफी। क्या अर्जुन की मां प्रिया वाजपेयी इन जोखिमों से अनजान थी? फिर एक मां ने कैसे हिम्मत जुटाई? ये तो तकदीर की बात है। जितना जो डेथ रेट मेरे ख्याल से जो अपने दिल्ली रोड्स पे है, मेरे ख्याल से उससे कम ही होगा एवरेस्ट पे। तो वो तो अपना लाइफ है। इस तरह से अगर आप हर चीज से डर के रहेंगे तो आई डोंट थिंक, आई मीन दैट्स द वे हम लोग एज अ परिवार इस चीज को देखते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, आपको कहीं ना कहीं उसको उठाना पड़ता है, कैलकुलेटिव रिस्क उठाना पड़ता है, ये बात फैक्ट है। आप ये नहीं कि आप आग में कूद पड़ो तो इट्स गुड, आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। और एज चिल्ड्रन उनके पास थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ का एडवेंचरस इसका स्ट्रीक रहता है, और उसके पास अगर उस चीज़ की काबिलियत रखता है कि वो कर सकता है, तो एज पेरेंट्स मेरे अपने डर को मैं उसके कामयाबी में बीच में लाऊं, ये एज पेरेंट्स इज नॉट राइट। दैट इज व्हाट आई फील। यूं ही कोई नौसिखिया इन बर्फीले पहाड़ों से जूझने की जुर्रत नहीं कर सकता। इसके लिए चाहिए पूरी ट्रेनिंग। यूं तो अर्जुन ने 8-10 साल की उम्र से महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत की चोटियों से अपना पहाड़ों का सफर शुरू किया, लेकिन एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग की जरूरत थी, जो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से हासिल की। माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग, 11वीं कक्षा की पढ़ाई और एवरेस्ट का सपना। नोएडा के रायन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र अर्जुन वाजपेयी के लिए
सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन जिसके पीछे माता पिता और टीचर्स हों और हो उसका अपना हौसला, तो उसके लिए चट्टानी रास्ते भी कठिन नहीं रह जाते। अर्जुन के टीचर्स ने भी उसके जज्बे को परख लिया था। अर्जुन एक 11th स्टैंडर्ड बॉय के हिसाब से बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चा था। कभी किसी बात में कि उसे कुछ बोला जाए तो ही वुड ऑलवेज शो दैट एश्योरेंस कि मैं कर लूँगा मैम, आप क्यों फिक्र कर रहे हो। तो हमेशा इसका जवाब यही होता था। तो वी ऑल यूज्ड टू गेट वरीड कि अर्जुन, व्हाई आर यू गोइंग फॉर गेम्स, व्हाई यू प्लेइंग, व्हेन विल यू स्टडी। ही सेज मैम आई विल मैनेज बोथ एंड आई विल ट्राई टू सी दैट आई रीच द हाईएस्ट। हमेशा अर्जुन एक बहुत ही मोटिवेटेड और एक्टिव पार्टिसिपेंट एज एन एथलीट रहा है। मुझे बहुत समय याद है जब अर्जुन को बेस्ट एथलीट अवार्ड मिला है, मिडिल स्कूल में भी था जब वो। सो उस चीज़ को बहुत इनकरेज और रिकग्निशन मिला उसको। ही वॉज अ ताइक्वांडो चैम्पियन एज वेल। मीन्स जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमने उसको इनकरेज करा आगे जाने के लिए, और रिकग्निशन मिला, विच आई थिंक मेड हिम फील कि वो ये फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 25 अप्रैल को अर्जुन दिल्ली से निकला था एवरेस्ट फतेह को। 28 अप्रैल को वो काठमांडू से लुकला के लिए रवाना हुआ। 29 अप्रैल को पड़ाव था नामचे बाजार। 31 अप्रैल को वो खुमजुंग पहुंचा। 1 मई को टेंग बोचे। 4 मई को 13 सदस्यों की ये टीम पहुंची आइलैंड पीक। यहां 5-6 मई तक बर्फ में ऊपर चढ़ने और उतरने का अभ्यास चलता रहा। 11 मई को आइलैंड पीक बेस कैंप इस पर्वतारोही दल का पड़ाव रहा। 18 और 19 मई बेस कैंप 2 में कठिन चढ़ाई का दौर। बीस मई कैंप 3 यानी 7,280 मीटर की ऊंचाई। मंजिल सामने हो तो हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। अर्जुन थक चुका था, लेकिन महाभारत के अर्जुन की तरह ही उसकी नजर थी सिर्फ एवरेस्ट की चोटी पर। माउंट एवरेस्ट सामने दिखाई दे रहा था। और फिर 21 मई को अर्जुन पहुंचा कैंप 4 पर। अर्जुन के संगी साथी काफी पीछे छूट चुके थे। वो चाहता था अगली सुबह माउंट एवरेस्ट पर हो। तमन्ना थी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपनी आंखों से सूरज को उगता देखने की। इसके लिए उनके गाइड शेरपा ने बताया कि चढ़ाई रात को ही करनी होगी, और अर्जुन तमाम बर्फीले अंधेरों को मात देते हुए अपने शेरपा के साथ निकल पड़ा रात के 10 बजे। अप्पा शेरपा जो 19 बार पहले ही एवरेस्ट फतह कर चुके थे और ये उनका 20वां अभियान था। अनुभवी शेरपा का अंदाजा सही निकला। अर्जुन का सपना सच हुआ और 22 मई 2010 की सुबह 6:18 वो लम्हे इतिहास में दर्ज हो गए। दुनिया का सबसे कम उम्र का अर्जुन वाजपेयी एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहरा रहा था। उसके स्वागत में सूरज की किरणें अंधेरे को चीरकर पूरब से निकल आई थी। हम लोग इतनी हाइट पे थे कि हमने सन को नीचे से आता हुआ देखा हमारे। क्या इस खूंखार मौसम में अर्जुन के हौसले पस्त नहीं हुए? कभी ऐसा नहीं लगा कि वापस लौट चलें? हर कदम पे मेरे हिसाब से काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं एंड काफ़ी टाइम मुझे भी लगता था कि बस अब एक और कदम बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, बस अब वापस चलो, माउंटेनिंग छोड़ो, क्या करना फालतू में माउंटेनियरिंग, वापस घर चलो।
बट उस समय वो जो एक अंदर से भूख होती है समिट पे पहुंचने की, क्योंकि एक अंदर से मतलब आवाज़ आती है कि नहीं करना है, एक अंदर से जो बचपन का जो सपना था उसकी जो आवाज़ आती है हमेशा अंदर से कि नहीं अब आगे बढ़ना है, वही आगे लेके जा सकती है। जब अर्जुन का शरीर जवाब देने लगता तो पिता की सीख बार बार याद आती। जब शरीर तुम्हारा ख़त्म हो जाए तो बॉडी फिनिश होने के बाद में माइंड हैज़ टू टेक ऑन, और माइंड के कंट्रोल से बची हुई ताकत से आदमी चलता है। सबको बेताबी से इंतजार था अर्जुन के एवरेस्ट पर पहुंचने का। जब उसने एक्चुअली पीक पे पहुंचा, हम लोग उसका एक्चुअली फ़ोन का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सैटेलाइट फ़ोन से उसने कनेक्ट करना था हम लोगों से, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे विंड स्पीड्स काफ़ी हाई थी, तो उस वजह से उनका सैटेलाइट कनेक्शन नहीं चल पाया और उनको समहाउ दे मैनेज टू गेट इन टच विद उनका जो बेस कैंप था उनके साथ। तसल्ली तब हुई जब बेस कैंप वापस पहुंचे अर्जुन की बात अपनी माँ से हुई। वो एक्चुअली काफ़ी टायर्ड था, मगर मैंने कहा आप ठीक हो? कह रहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कह मैंने कहा पूछा आपको बिल्कुल आपके क्योंकि फ्रॉस्ट ब्राइट वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, मैंने कहा आपके सब फिजिकली आर यू ऑल ओके? ही सेइंग आई एम एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी, मैं बहुत थक गया हूँ मगर इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। अर्जुन द्वारा एवरेस्ट पर फतह करने की खबर अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में छा गई। जो भी अर्जुन को जानता था उसका सीना गर्व से फूल गया। हमको तो ऐसा लगा जैसे हम रायन ही एवरेस्ट को छू लिया है। जब इसने माउंट एवरेस्ट सबमिट करा तब बहुत खुशी होती है जान के कि अर्जुन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई एम वेरी क्लोज टू अर्जुन। रायन इंटरनेशनल स्कूल नोएडा के बच्चों को तो इस दिन का कब से इंतजार था। जैसे जैसे वो अपनी मेल्स भेजता था अर्जुन, द एंटायर स्कूल इज कनेक्टेड विद अर्जुन राइट नाउ, नॉट ओनली नाउ बट इवन इन द प्रोसेस। तो जैसे जैसे वो जाता था, असेंबली का एक स्लॉट होता था जहां हर बच्चा असेंबली में वेट करता था कि व्हाट इज द न्यूज़ प्रिंसिपल्स गोइंग टू गिव अबाउट अर्जुन ऑफ टुडे। तो वो मेल मैं शेयर करती थी उनके साथ। एक बुलेटिन बोर्ड स्पेशली बन गया था अर्जुन का, जो कि उसकी मेल वहाँ पे लगी रहती थी और बच्चे पढ़ते थे। अब तक अर्जुन इतना थक चुका था कि उसे हेलीकॉप्टर से वापस काठमांडू लाया गया। पलकें बिछाए लोग उसका इंतजार कर रहे थे। फिर तो बधाइयों, मिठाइयों और सम्मान समारोहों का तांता लग गया। काठमांडू के केंद्रीय विद्यालय में शानदार समारोह में अर्जुन को सम्मानित किया गया। जब अर्जुन दिल्ली लौटा तो यहाँ भी वैसा ही गर्मजोशी का माहौल मिला। ऑलमोस्ट 250 बच्चे उनको रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट पे। इट वाज वेकेशन टाइम। मेरे को बस एक बार मैसेज देना था। दे मेड अ चेन ऑफ देयर ओन एंड द मैसेज वाज पास्ड और अराउंड 250 बच्चे थे ऑन द एयरपोर्ट टू रिसीव अर्जुन। हम यही कहेंगे कि अर्जुन की उपलब्धि जो है वो नोएडा के आम आदमी को ऐसा लगता है जैसे हम सब लोगों की कोई उपलब्धि है, और हम लोगों के लिए एक बहुत शान की बात है कि हमारे नोएडा में रहने वाला एक बच्चा जो पिछले 14 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उसके पिताजी कैप्टन संजीव वाजपेयी जी, और वो एक जागरूक नागरिक रहे हैं हम सबके बीच। तो इस बच्चे की उपलब्धि ने हम सबको ऐसा एहसास कराया जैसे हमारे घर के बच्चे ने एक कीर्तिमान बनाया। जो नोएडा निवासी हैं, नगरवासी हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही हर्ष का, प्रसन्नता का विषय है। और उससे अधिक मैं समझता हूँ कि इससे इसके और जो स्कूलों कॉलेजों के बच्चे हैं उनको वो प्रोत्साहित होंगे। अर्जुन वाजपेयी ने जो कर दिखाया है वो उनके स्वयं के लिए, उनके माता पिता के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनके टीचर्स के लिए, उनके साथियों के लिए तो गौरव की बात है ही है। नोएडा के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ के एक बच्चे ने 16 साल की कम उम्र में इतना साहस दिखाया है कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे यंगेस्ट इंडियन जो पहुँचा है उसका श्रेय प्राप्त किया है, वो विजय प्राप्त की है। अर्जुन को शान नोएडा के सम्मान से नवाजा गया। उसके परिवार के लिए ये पूरा सफर एक बड़ी चुनौती था। सबसे बड़ी चुनौती थी 35 लाख रुपए की रकम जुटाना। नहीं, हमें एक्चुअली किसी भी तरह से मदद नहीं मिली
आज तक नहीं मिली है। इसके करने के बावजूद कई लोगों ने हमसे कहा था कि आपका लड़का कर लेगा तब हम लोग मदद करेंगे, मगर आज तक हमें कोई मदद नहीं मिली है। होपिंग कि कहीं ना कहीं सरकार उठती है और हमें मदद कर लेगी, मगर खैर सरकार से हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई बहुत ज़्यादा करोड़ और लाख हमें बच्चे को दे दे, मगर इतना था कि हाँ उसको एटलीस्ट, बिकॉज उसने एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को ले आया है इन दिस स्पोर्ट विच वाज नॉट देयर, तो ये था कि थोड़ा एक्सपेक्टेशंस ये थी कि आप उसको एटलीस्ट कम से कम एक किस तरह से बधाई दे दो कि वो आगे की भी उसके वेंचर्स उसके लिए कर सके वो। इस इको एवरेस्ट मिशन में ये पर्वतारोही दल 5000 किलोग्राम कचरा बटोर कर लाया ताकि हिमालय और एवरेस्ट को बचाया जा सके। ये पूरे जो मेरा एक्सपीडिशन है, इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन, इसे शुरुआत से ये लास्ट 2 इयर्स से चल रहा है एंड लास्ट ईयर ये लोग 2 टन्स 2000 किलो गार्बेज नीचे लाए थे बेस कैंप से। लास्ट ईयर ये 6000 किलो गार्बेज लेके आया। इस साल हमारे एक्सपीडिशन ने 5000 किलो गार्बेज इकट्ठा करा एंड इनका एक सिस्टम होता है कि ये लोग वहाँ शेरपास और जो भी गाइड्स होते हैं वहाँ ये लोग पे करते हैं 100 रुपीज़ पर किलो, 100 रुपये पर किलो गार्बेज इकट्ठा। कुछ भी पत्थर, आइस और स्नो को छोड़ के आप कुछ भी लाएं तो उसके लिए आपको पे किया जाता है, क्योंकि हमने देखा गया है कि पिछले इतने एक्सपीडिशन जो अभी तक गए हैं वो इकोलॉजिकली अपना टेक केयर नहीं करते, एनवायरनमेंट का उतना ध्यान नहीं रखते एंड इतने सालों का जो सारा गार्बेज है अब वो आइस में से भी मेल्ट होकर निकल रहा है ऊपर एंड उससे काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसी चीज़ के लिए ये क्लीन अप एक्सपीडिशन सॉर्ट ऑफ है, स्टार्टेड है बाय दावा स्टीफन शेरपा एशियन ट्रैकिंग के एंड ये मेरे हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव है। इस मिशन से लौटने के बाद अर्जुन ने बहुत कुछ सीखा। मैं यही कहना चाहूँगा ये दूसरे स्पोर्ट से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाता है। एडवेंचरस तो है ही, थ्रिलिंग भी है, बट उसके साथ साथ बहुत नेचर को कैसे रिस्पेक्ट करना है, नेचर को कैसे उसका सही ध्यान रखना है उसका एंड ग्लोबल वार्मिंग जैसे यहाँ पे जो हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करते हैं नेचर के अगेंस्ट, उसके एडवर्स इफेक्ट्स हम लोग को उस साइड पे जाके दिखाई देते हैं। ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कैंप 2 जहाँ पे इतने साल से बिल्कुल बर्फ़ में कवर्ड था, अब वहाँ पे एक छोटी सी रिवर फ्लो करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी बुरा भी लगता है, बट साथ साथ मैं कहना चाहूँगा माउंटेनियरिंग सबको करनी चाहिए एंड काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी सिखाता है ये। अब अर्जुन का अगला लक्ष्य है मिनी ग्रैंड स्लैम। मेरा अगला टारगेट है 7 समिट्स, 7 हाईएस्ट पॉइंट्स ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड मिनी ग्रैंड स्लैम, जिसे बोलते हैं कि 3 पोल्स ऑन अर्थ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड एवरेस्ट। एवरेस्ट कर चुका हूँ, नॉर्थ एंड साउथ पोल बचा है। अगर अर्जुन जल्दी ही ऐसा कर पाते हैं तो वो दुनिया के सबसे कम उम्र में ऐसा करिश्मा करने वाले पहले शख्स होंगे। लेकिन इस सपने को साकार करना इतना आसान नहीं है। तो साउथ पोल करना चाहता है तो साउथ पोल के लिए जो खर्चा है इट इज़ बियॉन्ड आवर रिलेटिव्स और इन लोगों से मदद मिलने से। तो आगे क्या करता है, आई होप कि आगे कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर आगे आए और उसको इस चीज़ के लिए मदद कर सके। जिसने अब टॉप पिक तो कर ली है, उसके साथ ग्रैंड स्लैम के 2 हिस्से हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। वो एक पोल का 65 लाख का बजट है, तो अगर वो करेगा तो उसके लिए कोई स्पॉन्सर चाहिए इसको। फिर वो 7 कॉन्टिनेंट्स में, मतलब एक कॉन्टिनेंट की पीक कर ली है, बाकी 6 कॉन्टिनेंट्स की 6 पीक करना चाहता है, तो वो करेगा तो उसमें भी बजट खर्चा चाहिए। और अगर ये ग्रैंड स्लैम करता है तो वर्ल्ड में खाली 8 लोगों ने अभी तक किया है और इस एज में तो किसी ने नहीं किया, तो वर्ल्ड में अपना नंबर 1 कमाएगा ये अपना नाम। तो ये इसकी करना चाहता है, लेकिन इसके लिए फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सपोर्ट की। अर्जुन की इस उपलब्धि को देखकर तो लगता है कि अब आगे उसके मिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं और अर्जुन तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। कई संस्थाओं ने तो उसकी मदद का वादा भी किया है। प्रतिभा साधनों की मोहताज नहीं है। जहां बुलंद इरादे हों और लोगों के आशीर्वाद हों सच्चे मन से, तो आदमी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। और अर्जुन के इस लक्ष्य में नोएडा वासी पूरी तरह से उसके साथ हैं। 60 लाख रुपए या इससे अधिक कोई भी राशि होगी, उसकी वजह से उसके इस मकसद में कहीं कमी नहीं आएगी। अपनी ओर से और नोएडा की ओर से ऐसे साहसी बच्चों के लिए, ऐसे होनहार बच्चों के लिए जो भी उनके
मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं हमेशा उसके लिए तैयार हैं। इंडियन आर्मी में जाने की ख्वाहिश रखने वाले अर्जुन के हौसले बताते हैं कि वो यकीनन अपनी मंजिल हासिल करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जिसे अपनी मंजिलों का पता हो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बनती चले जाते हैं। अर्जुन जैसे लोगों को देखकर ही बार बार ये पंक्तियां जहन में आती हैं। आप तो हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं और हम हैं कि हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं।